3 लाख साल पहले कदीम तरीन होमो सेपियंस की फोसल मिले। कदीमी लोगों की जिस्मानी बाकियात के तौर पर फोसल हमें सबसे ज़्यादा बताते हैं कि वो ज़िंदगी में कैसे थे, लेकिन हड्डियां या दांत अभी भी एक काबिल ज़िक्र मिकदार में तशरीह की ताबे हैं, जबकि इंसानी बाकियात सैकड़ों हज़ारों साल भी जिंदा रह सकती है। लेकिन साइंसदान हमेशा इस वसी रेंज का एहसास नहीं कर सकते जो वो बाकियात को होमो सेपियंस या इंसानी रिश्तेदारों के मुख्तलिफ अनवा के तौर पर दर्जा बंदी करने के लिए देखते हैं। फोसल्स अक्सर जदीद और कदीम खुसूसियात के मुर्क पर फख्र करते हैं और वो हमारे जदीद अनाटोमी की तरफ यकसान तौर पर तैयार नहीं होते हैं। इसकी बजाय बाज़ खसूसियात मुख्तलिफ जगहों और औकात में तब्दील होती नजर आती हैं, जो कि जिस्मानी इर्तिका के अलग अलग क्लस्टर की तजवीज़ करते हैं, जो काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आने वाले लोग पैदा कर देती है। कोई साइंसदान ये तजवीज़ नहीं करता कि होमो सेपियंस वहाँ रहते थे जहाँ अब मराकश है, क्योंकि हमारी उन्वा की इब्तदाई शवाहिद जनूबी अफ्रीका और मशरकी अफ्रीका दोनों में पाए गए। लेकिन 3 लाख साल पुरानी खोपड़ियों, जबड़ों, दांतों और दीगर फोसल के टुकड़े जेबल अराउड पर पाए गए, जो कि पत्थर के जदीद औजारों का घर भी है। अभी तक पाए जाने वाले होमो सेपियंस के कदीम तरीन बाकियात हैं। जेबल अराउड में 5 अफराद की बाकियात एक ऐसे चेहरे की खसलतों की नुमाइश करती हैं जो ज़बरदस्ती जदीद नज़र आती हैं, जिसमें दीगर खसलतों के साथ मिलाया जाता है, जैसे कि एक लंबा दिमागी केस जो ज़्यादातर कदीम इंसानों की याद दिलाता है। अफ्रीका के शुमाल मगरबी कोने में बाकियात की मौजूदगी हमारे असल नुक्ता का सबूत नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि इस इब्तदाई तारीख में भी इंसान अफ्रीका में कितने वसी पैमाने पर फैले हुए थे। दूसरे बहुत पुराने फोसल जिन्हें अक्सर इब्तदाई होमो सेपियंस के तौर पर दर्जाबंदी किया जाता है। फिलोरसबाद जनूबी अफ्रीका तकरीबन 2,60,000 साल पुराना और एथोपिया के दरिया ओमो के किनारे कब्श फॉर्मेशन से आता है, जो तकरीबन 1,95,000 साल पुराना है। हेटो एथोपिया में 2 बालिगों और एक बच्ची की 1,60,000 साल पुरानी खोपड़ियों को बड़े साइज समेत मामूली मॉर्फोलॉजिकल फर्क की वजह से ज़ेल नस्ल होमो सेपियंस आइडल्टो के तौर पर दर्जाबंदी किया गया था। लेकिन वो दूसरी सूरत में जदीद इंसानों से इतने मिलते जुलते हैं कि कुछ का कहना है कि वो बिल्कुल ज़ेल नस्ल नहीं हैं। निगलोबा तनाज़िया में दरियाफ्त होने वाली खोपड़ी, जिसे होमो सेपियंस भी समझा जाता है, 1,20,000 साल पुरानी फर्द की नुमाइंदगी करता है, जिसमें कदीम खसाइस और ज़्यादा जदीद पहलुओं जैसे चेहरे की छोटी खुसूसियात और मज़ीद कम पेशानी शामिल है। इन तफावतों को देखते हुए माहिरीन के दरमियान इस तारीख पर बहस आम है कि कौन सी फोसल बाकियात जदीद इंसानों की नुमाइंदगी करती है। इस मामले की हकीकत यह है कि तकरीबन 40,000 से 1 लाख साल पहले की तमाम फोसल नाम नेहाद कदीम और जदीद खसूसियात के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन पर मुश्तमिल है। इसलिए ये चुनना नामुमकिन है कि पुराने फोसल में से कौन से हमारे शुजर और नस्बत की रुकन है या इर्तिकाई मुर्दा सिरे तजवीज़ करता है। बेहतरीन मॉडल फिलहाल एक है जिसमें वो सब इब्तदाई होमो सेपियंस हैं। सिरी हवालाजात के तौर पर अफ्रीकी मादी सकावत तकरीबन 3 लाख साल पहले एक वसी पैमाने पर तब्दीली को जाहिर करती है, जो हाथ में पकड़ी हुई पत्थर के औजारों से ज्यादा बेहतर ब्लेड्स और प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स की तरफ है, जिन्हें मिडिल स्टोन एज टूल किट्स कहा जाता है। तो जब फोसल्स ने सबसे पहले मुकम्मल तौर पर जदीद इंसानों को तमाम नुमाइंदा खुसूसियात के साथ दिखाया, ये आसान जवाब नहीं है। होमो केविज की एक खोपड़ी 1,95,000 साल पुरानी है, लेकिन जदीद इंसानों की तरह नजर आती है, जबकि नाइजीरिया की लवो इलुरु गार में पाई जाने वाली खोपड़ी बहुत कदीम नजर आती है, लेकिन असल में ये सिर्फ 13,000 साल पुरानी है। ये तजादात वादे करते हैं कि ये अमल लकीरी नहीं था, किसी एक नुक्ता तक पहुंचता है जिसके बाद तमाम लोग जदीद इंसान थे। हमारे आबो अजदाद ने 3.3 मिलियन साल पहले तक पत्थर के औजार इस्तेमाल किए थे और 1.75 मिलियन साल पहले तक उन्होंने अचूलियन कल्चर को अपना लिया था, जो कि चंकी, हैंडीकैसेस और दीगर काटने वाली आलात का एक मजमुआ था, जो तकरीबन 1.5 मिलियन साल तक राइज रहा। जैसा कि हाल ही में 4 लाख साल पहले जर्मनी में बड़े शिकार के दौरान इस्तेमाल होने वाले नेज़ों का इस्तेमाल जदीद तरीन था। इंसानों ने तकरीबन 3 लाख साल पहले पत्थर के ज़माने के साथ टूल टेक में एक छलांग लगाई, जिससे वो बारीक बनाए गए। औजारों को फ्लैट पॉइंट्स के साथ बनाकर उन्हें हैंडल्स और नेज़े की शाफ्ट से जोड़कर शिकार की सलाहियत को बेहतर बनाया गया। कम से कम 90,000 साल पहले तक हड्डियों से बने खारदार जगहें जैसे कि कटिंडा, जमूरी या कांगो में दरियाफ्त हुई नेज़ा मछली के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। फोसल्स की तरह आले की तरकीब मुख्तलिफ जगहों और औकात में जाहिर होती है, जो तजवीज़ करती है कि लोगों के अलग अलग गिरोह तैयार हुए और मुमकिन तौर पर बाद में उन टूल टेक्नोलॉजी का इश्तराक हुआ। इन ग्रोहों में दूसरे इंसान भी शामिल हो सकते हैं जो हमारे अपने नस्ब का हिस्सा नहीं हैं।
पिछले साल चेन्नई भारत के करीब पत्थर के नफीस ब्लेड समेत एक मजमुआ दरियाफ्त हुआ था और उसकी तारीख कम से कम 2.5 लाख साल पहले की है। अफ्रीका में जदीद इंसानों के नमूदार होने के फौरन बाद हिंदुस्तान में इस टूल किट की मौजूदगी से पता चलता है कि दूसरी नस्लों ने भी उन्हें आजादाना तौर पर ईजाद किया। यहाँ ये कुछ जदीद इंसानों ने मौजूदा सोच से पहले अफ्रीका छोड़कर टेक्नोलॉजी फैलाया।